नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एशियन ओलंपिक काउंसिल ने 10 से 25 सितंबर तक चीन के हांगझोउ में होने वाले 19वें एशियन गेम्स स्थगित कर दिए हैं। यह खेल अब वर्ष 2023 में होने की संभावना है। यद्यपि ये खेल क्यों स्थगित किए गए, इसका कोई कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि यह खेल चीन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। जो भी हो, एशियन खेल स्थगित होने से खिलाड़ी पशुपेश में पड़ गए हैं। अब जब तक इन खेलों के आयोजन की तिथि मुकर्रर नहीं होती, तब तक समूचे एशिया महाद्वीप में खिलाड़ियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर भारतीय खेल तंत्र तरह तरह की कवायद में जुटा हुआ है। भारतीय खिलाड़ी पटियाला ही नहीं, दूसरे देशों में भी प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। चूँकि एशियन गेम्स स्थगित हो गए हैं, ऐसे में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उसे जब तक ये खेल आयोजित नहीं हो जाते, तब तक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का आर्थिक बोझ सहन करना होगा। जो भी हो, एशियाई खेलों के स्थगित होने के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है इस साल 29 अगस्त को खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी नहीं मिल पाएंगे। इससे माना जा रहा है कि खेल मंत्रालय एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के बाद ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित करता, लेकिन एशियन गेम्स चूँकि स्थगित हो गए हैं, लिहाजा क्या खेल मंत्रालय राष्ट्रमंडल खेलों का इंतज़ार करेगा? जो भी हो, जो नामांकन प्रक्रिया अप्रैल महीने में पूरी हो जानी चाहिए थी, वह अभी तक उसका श्री गणेश भी नहीं हुआ है। हाँ, खेल मंत्रालय ने इस बार नामांकन प्रक्रिया राष्ट्रीय खेल संघों से खिलाड़ियों को बचाते हुए उन्हें सीधे नामांकन करने की छूट दी। संभवतः अगले महीने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार खिलाड़ियों को अपने नामांकन करने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों के चक्कर नहीं काटने होंगे। वह अपना नामांकन ऑनलाइन कर पाएंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो कि खेल दिवस 29 अगस्त को हमेशा दिए जाते रहे हैं, वह नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल सरकार को इस मामले में ओलंपिक, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेलों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि किसी तिथि को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देने का निश्चय पहले से किया जा चुका है, तो उन्हें बार बार टालने की ज़रूरत नहीं है। क्या
राष्ट्रमंडल या एशियन गेम्स, ओलंपिक खेलों के प्रदर्शन को यदि मानक मानना है तो जो भी खिलाड़ी इन खेलों में मेडल जीतते हैं उन्हें अगले साल नामांकन करने का अवसर तो मिलेगा ही। ऐसे में खेल दिवस की महत्ता को बरकरार रखते हुए सरकार को ऐसे अजूबे निर्णय नहीं लेने चाहिए। जो प्रक्रिया अब तक हो जानी चाहिए वह हो जानी चाहिए थी। इस पे विलंब करने से खिलाड़ियों को न केवल पसोपेश की स्थिति का सामना करना पड़ता है बल्कि कई खिलाड़ी पुरस्कार हासिल करने से भी रह जाते हैं। एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल जिस साल होते हैं उस साल कई अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से वंचित होते हैं, क्योंकि खेल मंत्रालय का सारा ध्यान एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक खेलों को ऊपर भी लगा होता है। दरअसल खेल दिवस का अपना एक महत्व है। कालजयी दादा ध्यानचंद के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह को बार बार नहीं बदला जाना चाहिए। इससे खेलों के महामानव का एक तरह से अपमान होता है। पुरस्कार देना न देना ये सरकार के हाथ थे। वह जिसे खेल रत्न अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड देना चाहे वह उन्हें आगे भी दे सकती है। ऐसे में सिर्फ एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेलों के बहाने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को टालना कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है कि जो खिलाड़ी अपने आप को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का पात्र समझते हैं वह राष्ट्रीय खेल संघों के बिना मर्जी के भी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। यह अच्छी पहल है, क्योंकि नामांकन भेजने में प्रायः खेल संघ पदाधिकारी पक्षपात करते हैं। एक बार जिस खिलाड़ी का नामांकन वह भेज चुके होते हैं उसे पुरस्कार न मिलने पर दोबारा नहीं भेजते, जो कि गलत है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की गरिमा बनी रहनी चाहिए। चीन में होने वाले एशियन गेम्स का टलना निसंदेह दुखद है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालना भी कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। अब देखना ये है कि एशियन गेम्स कब और किन तारीखों में होते हैं। जो भी हो, खिलाड़ियों को अपने कौशल को न केवल निखारते रहना है बल्कि उन्हें उसमें और इजाफा करने का जो समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।